हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेष लग्न वालों का अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। उन लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंस कैसा रहेगा, स्टडी वाइज कैसा रहेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लव लाइफ, उनका बिजनेस, उनकी मैरिज लाइफ और उनकी जॉब भी किस तरीके से रहेगी। यहाँ बोर्ड पर मैंने एक नंबर लिखा है, दिस इज फॉर कंसल्टेशन। दोज हु वांट्स टू बुक दैट कंसल्टेशन they can book on this number, or as I have given a link in the description box, you can book your consultation through that number also or through that link also. Okay, so let's start with the video. देखिए, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इन लोगों के साथ मेष लग्न, लग्न मतलब आपके फर्स्ट हाउस में अगर एक नंबर लिखा है तो आप मेष लग्न के जातक हैं। आप लोगों के साथ अक्टूबर के मंथ में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं और क्या रेमेडीज ऐसी है जो आप करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ वाइज ये मंथ मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मुझे दिख नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को आप अगर आप लिए जो किसी मेल का चार्ट है, उनकी वाइफ को थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं। उनको या तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या फिर उनको पेन, उनकी हड्डियों में, कमर में या फिर पैरों में दर्द की समस्या उन लोगों को इस मंथ में ज़्यादा रह सकती है। अगर ऑलरेडी है तो इस मंथ में थोड़ी सी वो सीवियर हो सकती है आपकी वाइफ को, फीमेल को। मेल्स को जनरली बैक पेन थोड़ा सा दिख रहा है, अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई बहुत हैवी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो यहाँ जब हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ड्राइविंग आप लोगों को, मेष राशि वालों को इस महीने में बहुत ज़्यादा संभल के करनी है। अगर आप बहुत ऐसा फास्ट ड्राइव करते हो, जो हो सकता है आप इस महीने करो, कभी कभी मूड हो जाता है हमारा, हम कुछ सॉन्ग्स ऐसे लगा देते हैं, म्यूजिक ऐसा लगा देते हैं कि हमारा ऐसा लगता है कि हमको पता नहीं हम किसी दूसरे जोन में, एंड वी ड्राइव लिटिल फास्ट। तो प्लीज उस चीज से बचना, क्योंकि वो सारी चीजें होने की संभावनाएं इस महीने में दिख रही हैं। वहां आप हो सकता है कि खुद के चोट या सामने वाले के आप चोट लगा दो। चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे बाइक चला रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वहाँ थोड़ी सी एक समस्या मुझे दिख रही है हेल्थ में, स्पेशली कोई परेशानी इस पेन के अलावा। और ये जो आपको मैंने एक्सीडेंट के लिए जो एक बोला है कि थोड़ा सतर्क रहना है, ये होने के चांसेस हाई हैं। तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हो, क्योंकि गाड़ी संभाल के चलाओगे, स्पीड कम रहेगी, बराबर रहेगा, स्पीड बढ़ा दी तो प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा चांसेस हाई उसके दिख रहे हैं, हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों के, देखिए फाइनेंस की, फाइनेंस वाइज तो ये मंथ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो यहाँ नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ पर जुपिटर के ट्राइन में आपके केतु, मरकरी, सूर्य हैं। अभी जो मरकरी है 10 अक्टूबर को जैसे ही वो वीनस के साथ चले जाएंगे, हालांकि 3 दिन ही रहेंगे, 13 अक्टूबर को वीनस भी यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे। तो पैसे के लिहाज से अगर मैं बोलूं तो एक दूसरे के आमने सामने गुरु होंगे 13 अक्टूबर के बाद। तो 13 अक्टूबर के बाद आप लोगों को पैसे में मुझे ना शायद कुछ इनहेरिट प्रॉपर्टी के लिए जो लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे, उनको उनका शेयर नहीं मिल रहा था, वो चीज़ें मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। किसी का अगर इंश्योरेंस का पैसा फंसा हुआ था, शेयर मार्केट में पैसा फंसा हुआ था, वहां से उनको गेन्स नहीं हो रहे थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे ही सूर्य 17 अक्टूबर को ये लिब्रा साइन में आएंगे, यहाँ पर सूर्य आकर के थोड़ा सा आप लोगों के नेम में, फेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके बिजनेस में भी ना थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर मुझे एक चीज और नजर आ रही है, जो मेष लग्न के लोग हैं उन लोगों के लिए इस मंथ में यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी इज वेरी हाई। बिफोर 17 ऑफ अक्टूबर मरकरी यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, और साथ में सूर्य में। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो फॉरेन ट्रेवल इन दिनों करोगे, क्योंकि थर्ड हाउस के फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हो, और कहीं किसी शॉर्ट ट्रिप पर भी अगर आपको आपने प्लान किया है, बहुत दिनों से प्लान करो, तो आप मुझे जाते हुए इस ड्यूरेशन में दिख रहे हैं जो मेष लग्न के लोग हैं। दूसरा, यहाँ पर हम जब स्टडीज की बात करेंगे किसी की भी, कि इनका सूर्य देखिए 5th हाउस है, सूर्य उसके लॉर्ड है। अभी स्टडी वाइज
टाइम बहुत अच्छा चल रहा है 17 अक्टूबर तक। आप मन लगा के पढ़ लीजिए, जितना भी आपको, जो भी आपके मुख्य मुख्य सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत हार्ड लगते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये कंप्लीट कर देना चाहिए, प्लीज डू इट, बिकॉज 17 को जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्शन फील करो। एक महीने के लिए आपके थोड़ा सा ना लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, आपको पढ़ाई में मन ना लगे, मन कहीं किसी और काम में लगना शुरू हो जाए, तो उस तरीके की यहाँ पर संभावनाएं आपकी बन रही हैं। तो मुझे वैसे तो यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा, 10 अक्टूबर को मरकरी आएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य आ जाएंगे, वैसे ही बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिब्रा में सूर्य क्योंकि नीच के हो जाएंगे, तो जिस तरीके से करना चाहिए, राइट डायरेक्शन जो है, बुद्धि राइट डायरेक्शन में काम नहीं करेगी, तो अपने मेन जो भी काम है, जो भी अपना एक प्लान करना है, वो शेड्यूल आप बिफोर 17 अक्टूबर कर लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ का मुझे इतना ज्यादा कोई इशू दिख नहीं रहा, ऑल दो सन यहाँ पर आके नीच के हो जाएंगे, थोड़ी सी अनबन हो सकती है, हाँ परेशानियां हो सकती हैं। अगर किसी की लव मैरिज होने वाली है, शादी का प्लान कर रहे हैं, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो वहां पर थोड़ा सा ना एक दूसरे से मनमुटाव हो जाए या थोड़ी सी बातें ऊपर नीचे हो जाए, पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसी बात हो जाए, पेरेंट्स को कुछ बुरा लग जाए, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हुई दिख रही है। उसकी वजह से थोड़ा सा आपका माइंड डिस्टर्ब रह सकता है, आपको रेस्टलेसनेस उस चीज से रह सकती है। लेकिन फिर भी मैं एक और चीज यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे, क्योंकि मरकरी और यहाँ पर ना 3 दिन के लिए ये चीज होगी, 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के लिए तक ये कॉम्बिनेशन रहेगा कि किसी की लाइफ में ये भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो एक एनर्जी होती है वो आ जाए, आप कुछ समय के लिए ना अपने रास्ते से भटक जाएं और उसके बाद शायद उस चीज को कंटिन्यू कर दे, क्योंकि वीनस उसके बाद स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हिडन एक अफेयर वगैरह भी मेष राशि वालों का स्टार्ट होता हुआ या किसी से मिलते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू डिसाइड, बट दिस काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर इन योर चार्ट इन दिस मंथ, स्पेशली 10 से लेकर 13 तक ये क्रिएट हो सकती है, इस ड्यूरेशन में इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को संभल के रहना है। ऊपर से सूर्य भी यहाँ पर 17 अक्टूबर को आ जाएंगे, लेकिन वीनस यहाँ से स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। थोड़ा सा वो चीज आप लोगों के ना अगर सामने आ गई किसी के या किसी को पता चल गया, आपके नाम के लिए वो थोड़ी सी एक खराब हो सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है, लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, तो उससे आपका मन बेचैन भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों की लाइफ में कोई अभी तक नहीं है, दोज हु आर वेटिंग, उन लोगों के लिए भी ये समय मुझे बहुत ज्यादा, ये मंथ तो अच्छा नहीं दिख रहा है कि इस मंथ में ऐसा कोई नया इनकी लाइफ में एंटर हो जाएगा या कोई इनका कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, वैसा नहीं दिख रहा है। तो लव लाइफ वाइज इतना ही इस मंथ में बहुत ज्यादा कोई स्पेशल एनर्जीज नहीं है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। 10 तक यहाँ पर वीनस है, वीनस उसके बाद आपके स्कॉर्पियो साइन में चले जाएंगे। यहाँ पर बिजनेस के लिहाज से आप देखोगे वो जो लॉर्ड है इस हाउस के, वो अपने आप को सस्टेनेंस देने के लिए सेकंड हाउस में चले जाएंगे। बिजनेस के लिहाज से, आपको प्रॉफिट के लिहाज से, फाइनेंशियल गेन्स के लिहाज से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, यू मे गेट दीज गेन्स फ्रॉम योर स्पाउस के जो घर के साइड से, ससुराल से, वहां से भी आपको ये गेन्स इस टाइम में हो सकते हैं। यू कैन गेट अ कैश, यू कैन गेट अ लिक्विडिटी। तो इस तरीके की चीजें आपको, या आपके फ्यूचर कुछ प्लान्स हो, बिजनेस प्लान हो कुछ, उसमें भी, क्योंकि ये आपके सेकंड हाउस में, आपके स्पाउस का सेकंड कुटुंब भाव, आपका ससुराल वहां जा रहा है, आपके स्पाउस के कुटुंब में ये साइन जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड की फैमिली की तरफ से बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए या फंड करने के लिए या किसी भी तरीके से एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। आपका खुद का बिजनेस ग्रो हो सकता है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, दैट विल ऑल्सो ग्रो। एक पोटेंशियल आप अपने बिजनेस में इस ड्यूरेशन में देखोगे। तो फाइनेंस के लिहाज से भी और बिजनेस के लिहाज से भी ये वक्त काफी अच्छा है। और ऊपर से इसमें गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, आपके 6th हाउस पर भी पड़ रही है और कर्म भाव पर भी पड़ रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के फाइनेंस और बिजनेस दोनों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इवन जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं काफी दिनों से, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको जॉब चेंज करना है,
तो दिस इज अ टाइम वेयर दे कैन स्विच देयर जॉब यहाँ पे, बिकॉज जब मरकरी 6 जो यहाँ के लॉर्ड हैं, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत दिनों से जॉब की तैयारी कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे, 10 अक्टूबर तक उन लोगों को जॉब मिल जानी चाहिए, क्योंकि मरकरी स्वराशि के हैं यहाँ पर, सूर्य के साथ है, केतु तो डेफिनेटली 18 मंथ्स के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। बट यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही मरकरी अपने से सेकंड होंगे, जैसे ये इस हाउस में जाएंगे, तो वो खुद के हाउस को सस्टेन करने की एक कैपेबिलिटी लेके अपने अंदर आ जाएंगे। हालांकि सूर्य है, हो सकता है वो जॉब बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड ना हो जो आपको 10 अक्टूबर के बाद मिले। 10 अक्टूबर से पहले अगर जॉब मिलती है, दैट विल बी द सेटिस्फाइंग जॉब फॉर यू। आफ्टर दैट अगर आप देखोगे कि शनि देव भी 10th हाउस के लॉर्ड है, खुद से सेकंड हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इनकम के लिहाज से तो आपके लिए वो ठीक रहेगा, लेकिन आपका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, जिस तरीके का वर्क कल्चर चाहिए, जिस तरह का पैटर्न चाहिए, जिस तरह की आपको एक पोजीशन चाहिए, वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अगर 10th अक्टूबर के बाद ये जॉब मिलता है तो। इसके बाद हम बात करेंगे मैरिज लाइफ की। मैरिज लाइफ में 13 अक्टूबर तक मुझे कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं दिख रही। इनफैक्ट 13 अक्टूबर के बाद जब वीनस का ट्रांजिट 8th हाउस में हो जाएगा, तो भी यहाँ पर ऐसी कोई परेशानी दिख नहीं रही है। हो सकता है थोड़ा सा आपके पार्टनर को या जैसे स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, अचानक से कुछ ऐसा चीज कोई डायग्नोस हो जाती है, प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, उस तरीके की चीजें मिल सकती हैं। उनका खुद का मन खराब रह सकता है, उनको थोड़ी सी रेस्टलेसनेस रह सकती है, उनकी लाइफ में एक वो चेंज महसूस कर सकते हैं। अगर ये मेल का चार्ट है, उनकी फीमेल्स के बारे में, वाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो एक थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टेट उनको फील हो सकती है। दे माइट गेट ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर ओन प्रोफेशन ऑल्सो, उनके खुद के काम में भी हो सकता है उनको वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, उनके रहने के तरीके में आ रहा है। कोई वो एक अपना एक रूल सेट कर रही है कि आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ इन दैट वे। दे आर डेवलपिंग अ न्यू हॉबी जिसको वो केटर कर रही है। हो सकता है काफी लोग एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में, ऑकल्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। इस तरीके की यहाँ पर आपके स्पाउस की एनर्जीज बन रही है। अगर ये मेल, किसी फीमेल की कुंडली और मेल है, तो भी उन लोगों को अचानक से सडनली धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, सडनली उनको धन की प्राप्ति होगी। मैरिज लाइफ में भी शांति दिख रही है। आप अपनी मैरिज लाइफ में अगर कोई इशू जो बहुत टाइम से चल रहा है, जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो, तो अक्टूबर इज अ मंथ वेयर यू विल बी एबल टू हैंडल दैट इशू। आपको खुद को समझ में आ जाएगा मुझे इसको किस तरीके से हैंडल करना है, शांत रहना है या फिर बोल के करना है, किस तरीके से करना है, यू विल फाइंड दैट वे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट से रिलेटेड एक चीज़ ऐसा दिख रही है कि इस पूरे महीने में आपको बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है। रीज़न क्या है? स्पेशली 10 अक्टूबर तक आपको बहुत संभल के रहना है। रहना तो पूरे अक्टूबर तक है, जब तक मंगल यहाँ पर है, यहाँ नहीं आते। यहाँ पर आके वो देखो नीच के होंगे नेक्स्ट मंथ भी, तो आई वुड से आप लोग संभल के रहो। 4th हाउस में वैसे भी मंगल इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, उच्च के भी हो जाए तो भी, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू, आपको देखो इसके जो स्वामी है ना, मरकरी यहाँ बैठे हुए हैं, मरकरी केतु के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने से 4th बैठे हुए हैं। शायद ना थोड़ा सा जैसे ना हम गाड़ी चला रहे हैं, उसकी स्टीयरिंग हमारे अंदर लग गई जोर से। कभी कभी ऐसा होता है एयरबैग्स नहीं खुल पाए, चोट लग गई, कुछ हो गया, हमने सामने वाले को किसी को चोट लगा दी, उस तरीके के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। आप लोगों को एक चीज करनी है, आप क्या करो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंगल आपके लग्नेश में, आप खुद मंगल की एनर्जी लेकर के पैदा हुए हो। आपको गुड़ लेना है और उस गुड़ को, जो नाली होती है ना, उस नाली में आपको डाल देना है। जो जैसे गटर्स होते हैं ना, जिसमें नीचे हमको दिखता है कि हाँ नीचे पानी बह रहा है, उसमें उसको गुड़ को डाल देना है। 4-5 किलो लो। इस पूरे महीने में ना आप वो काम कॉन्स्टेंटली 2-3-4-5 दिन में ये चीज करते रहो। उससे क्या होगा, जैसे जैसे वो गुड़ उस नाली में, वो छोटे छोटे जो कीड़े हैं ना, वो जैसे ही उसको खाना स्टार्ट कर देंगे ना, आपकी ये जो परेशानी है, जो ये जो डर है कि हो सकता है, क्योंकि देखो ये शनि के भी ट्राइन में है, तो आपको उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद क्या होगा, सूर्य इधर आ जाएंगे। सूर्य क्या है, सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, तो नीच के सूर्य के ट्राइन में, शनि के ट्राइन में मंगल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ आपको ड्राइविंग रिलेटेड
थोड़े से इश्यूज होंगे, आपके बड़े बहन भाइयों को हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सावधानियां आप बरतना, और जो रेमेडी बताइए ये रेमेडी करोगे तो डेफिनेटली माँ काली ने चाहा तो आपको किसी भी तरीके की किसी भी प्रॉब्लम से निकलना नहीं पड़ेगा। इस मंथ में बहुत आराम से निकल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली।